मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर फाइनेंशियल डेडलाइन के अकॉर्डिंग काफी सारी ऐसी डेडलाइंस है जो कि आपको ये फाइनेंशियल टास्क है जो कि कंप्लीट कर लेने हैं। में कुछ केस में क्या है पेनल्टी अप्लीकेबल है और कुछ केस है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसको शेयर भी करना है। आज की वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगी। चलिए आज का वीडियो सबसे पहले जो है वो डेडलाइन जो है वो है म्यूचुअल फंड या डीमैट अगर आपका अकाउंट है तो उसमें नॉमिनेशन की। हालांकि यहाँ पर जो है से पहले भी ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, अब भी अवेलेबल है। बट एक डेडलाइन जारी की गई है सेबी ने, जो कस्टमर फेवर में भी कह सकते हैं, टेस्ट में भी, कि जितने भी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टर्स या डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं उनको ये मैंडेटरी कर दिया है कि वो अपने अकाउंट में नॉमिनेशन करा ले। ये काफी अच्छा स्टेप है। काफी सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें नॉमिनेशन नहीं है, तो अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है उस केस में वो जो फंड है उसका क्या होगा। तो एक तरह से ये सेम वही वाला स्टेप है जहां पर आपके जो बैंक अकाउंट एफडीज हैं उनमें भी आपको नॉमिनेशन करा लेना चाहिए। तो ये भी सजेस्ट किया जाता है जो भी आपके फाइनेंशियल्स जहाँ पर भी आपके इंटरेस्ट हैं, जहाँ पर आपका पैसा इन्वॉल्व है, वहां पर आपको नॉमिनेशन करा के रखना चाहिए। इसी तरह की फैसिलिटी जो है वो म्यूचुअल फंड डीमैट में भी है। तो आप जो है इसके लिए अपने ब्रोकर की भी हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी सारे जो है ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, या फिर काफ़ी सारे केस में क्या है आपको जो है मैनुअल फॉर्म फाइल करके और उनको भेजना होता है, या फिर उनकी जो भी ब्रांचेज है या जो भी उनके ऑफिस हैं वहां पर मैनुअली सबमिट कराना होता है। तो ये एक क्रूशियल स्टेप है, आपको तुरंत के तुरंत इसको एक्टिव करना चाहिए। और 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। सेकंड है रिन्यूअल ऑफ लोकर रेंट एग्रीमेंट। लोकर का जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें जो है काफी चेंज किए गए हैं। आरबीआई ने जो है गाइडलाइंस जारी की है। ये भी एक तरह से कस्टमर फेवर में ही है। 31 दिसंबर उसकी जो है लास्ट डेट है, 31 दिसंबर 2020। इसमें क्या है कि कस्टमर को जहाँ पर भी जिस भी कस्टमर का जिस भी बैंक के अंडर में लोकर है वहां पर विजिट करना है। विजिट के करने के बाद तो ये बोलना है कि सर हमें जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग न्यू लोकर रेंट एग्रीमेंट का जो आपका फॉर्म है वो प्रोवाइड कर दीजिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कस्टमर फेवर में है, जैसे कि जो स्टैम्प की फीस होगी रेंट एग्रीमेंट वाली वो भी बैंक की ब्रांच जो बैंक है वो बियर करेगा। और इसमें जो है काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो इसके लिए आपको तुरंत स्टेप लेना है। अदरवाइज जो ये लोकर है, अगर आपने रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं कराया या उसको सही तरीके से करेक्ट फॉर्म में सबमिट किया तो फ्यूचर में आपको उसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो है वो है आपका यूपीआई आईडी से रिलेटेड। काफी सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि उन्होंने जब पास्ट में काफी सारे ऐसे यूपीआई आईडी बना दी होंगी जो कि वो यूज नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक एक तरह से एडवाइजरी भी कह सकते हैं कि एडवाइजरी जारी की गई है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये मैंडेटरी भी कर दिया गया कि जो भी थर्ड पार्टी एप्स हैं या फिर जो भी आप यूपीआई जैसे पेटीएम भीम या फिर जो भी आप यूज कर रहे हैं फोन पे गूगल पे, तो अगर वो आपने यूज नहीं किया हुआ, ठीक है ध्यान से समझिएगा कि इसमें एक टाइम लिमिट दी गई है कि अगर आपने उसको काफी टाइम से यूज नहीं किया गया है तो वो सब के सब इनएक्टिव हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार ओटीपी से वेरीफाई करा के उसको तो एक बार एक्टिव कर लेना है। कोई भी एक ट्रांजेक्शन आप कर देंगे तो उसमें ये माना जाएगा कि ये एक्टिव है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो इस टाइप का स्टेप लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कोई मोबाइल नंबर है तो जो टेली कम्युनिकेशन है वहां पर ये चीज हो जाती है कि अगर किसी यूजर ने 90 डेज तक अपना मोबाइल नंबर यूज नहीं किया तो उसको बंद किया जा सकता है। तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे केसेस भी आ रहे थे जहां पर जो है वो मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, मतलब वो मोबाइल नंबर बंद होकर किसी दूसरे पर्सन को अलॉट कर दिया गया है, तो उसमें फ्रॉड के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये एक्टिविटी तुरंत के तुरंत करनी है। इसकी जो लास्ट डेट है 31। अदरवाइज जो भी यूपीआई आईडी प्रोवाइडर्स हैं थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो आपकी यूपीआई आईडी जो है वो डीएक्टिवेट, फिर आपको दोबारा से डीएक्टिवेट करने में होता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ये भी एक्टिविटी आपको जो है 31 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्री आधार अपडेट का है। तो इसमें जो है 50 रुपीज की फीस जो है वो एप्लीकेबल होती है, पर इसको जो है डेट को पहले 14 दिसंबर रखा गया था, लेकिन अब वो जो है इस डेडलाइन को इंक्रीज कर दिया। पहले भी इसको एक बार बढ़ा दिया गया था, मतलब पहले सितंबर किया गया था फिर उसके बाद दिसंबर, अब जो है वो मार्च 14 यानी कि 14 मार्च 2024 तक आप इसको अपडेट कर सकते हैं। लास्ट वाली जो है वो आईटीआर फाइलिंग के रिगार्डिंग है। तो जो लास्ट डेट है वो बिलेटेड आईटीआर, बिलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर आपने ड्यू डेट के अंदर आईटीआर फाइल नहीं की तो अब आपके पास ये लास्ट चांस है, या फिर अगर आपने पहले आईटीआर फाइल की थी उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी उसको आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज आईटीआर की भी डेडलाइन है। की लास्ट डेट है
फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। 22-23 का जो असेसमेंट ईयर है वो है 23-24 में। ड्यू डेट थी 31 जुलाई। तो अगर आपने वो मिस कर दी तो आपके पास ये लास्ट चांस है कि आप इसको बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर ले, या जो भी आपकी आईटीआर अगर आपको रिवाइज करनी है रिवाइज कर लें। में एक पॉइंट ये भी आता है कि एक आईटीआर यू का भी ऑप्शन यहाँ पर एनेबल किया गया है, जिसमें आप जो है अपने प्रीवियस 2 ईयर्स की भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो है 20-21 फाइनेंशियल ईयर 20-21, फाइनेंशियल ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी कि 3 साल की आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। बट उसमें क्या है कि जो ये आईटीआर अभी आप फाइल करेंगे बिलेटेड वाली, इसमें लेट फीस एप्लीकेबल होगी वो जीरो जीरो जब होगी, जब आपकी जो टोटल इनकम है 2.5 लाख रुपए तक। अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो 1,000 रुपए की आपकी लेट फीस लगेगी, और अगर 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में जो है 5,000 रुपए की आपकी लेट फीस आएगी। इसी तरह से जब आप रिवाइज करते हैं आईटीआर को तो उसमें तो कोई भी आपकी लेट फीस नहीं लगने वाली है। बट एक पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आपने ये चांस मिस कर दिया, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा आईटीआर यू फाइल करने का। तो आईटीआर यू में क्या है कि उसमें जो है टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट की भी बात होती है, और जो उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट है वो भी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। तो इसीलिए टैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है और इंटरेस्ट की भी वैल्यू आपकी उसमें इंक्रीज हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास 22-23 का चांस है उसको आपको यूज कर लेना है 31 दिसंबर तक। इससे पहले कि अगर आपकी आईटीआर मिस हो गई है तो वो आईटीआर यू के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग से रिगार्डिंग आईटीआर की सारे फॉर्म्स की वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आईटीआर यू के लिए भी मैंने काफी सारी वीडियोज अपलोड किए हैं। आईटीआर के फॉर्म्स आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 7 वीडियो अपलोडेड है। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है उसका पर्पज जो है फुल्ली एजुकेशन है। तो इसी टाइप के काफी सारे जो भी अपडेट्स, अमेंडमेंट्स या जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी वीडियो जाते रहते हैं, एजुकेशनल बेसिक जो भी रजिस्ट्रेशन वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है। वीडियो देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।